नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर 1200 रुपये में बेचा जाता है। कलाई घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? कलाई घड़ी का क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए हमने मान लिया कि कलाई घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है। हमने क्रय मूल्य को क्या मान लिया? 100 रुपये मान लिया। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर बेच रहा है, यानी प्रॉफिट क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हमारा 100 रुपये है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 1% हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में एसपी दिया हुआ है। हमें एसपी क्या दिया हुआ है? हमें एसपी दिया हुआ है 1200 रुपया। हमें एसपी क्या दिया? 1200 रुपया दिया है। अब देखिए हमें सीपी पता चल गया और हमें प्रॉफिट पता चल गया, तो हम यहाँ से एसपी निकाल सकते हैं। हम एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे? हम एसपी निकालने के लिए एक्स का 100 प्लस x% निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? एसपी निकल के आ जाएगा। और हमें क्वेश्चन में एसपी क्या दिया है? 1200 रुपया, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा? 1200 रुपये के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए या तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले या हम यहाँ x के जगह कुछ पुट कर ले ताकि हमारा ये 1200 रुपये निकल के आ जाए। तो देखिए अगर हम x के जगह अगर हम पुट कर ले x इक्वल टू 300, अगर हम पुट कर ले x इक्वल टू 300 तो ये हमारा क्या हो जाएगा? देखिए हम यहाँ अगर 300 पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 300 गुने ये हमारा हो जाएगा 300 प्लस का 100 क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 400 बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा इक्वल टू हमें क्या दिया? 1200 रुपये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 300 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। 1200 इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया? 1200 निकल के आ गया। यानी यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या पता चल गया? 300 पता चल गया। तो हमसे पूछ क्या रहा था? हमसे पूछ रहा था सीपी। तो देखिए सीपी क्या है? 100 रुपये है, यानी x का वैल्यू क्या निकल के आ गया? 300 निकल के आ गया। यानी घड़ी का सीपी क्या हो जाएगा? 300 रुपये हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 300 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक टेबल का अंकित मूल्य 3200 रुपये है। 2 क्रमिक छूट के बाद इसे 2448 रुपये में दिया जाएगा। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट कितनी है? हमें क्या निकालना है? दूसरी छूट निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में पहली छूट क्या दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है। तो देखिए हमने मान लिया कि दूसरी छूट 1% है। हमने मान लिया कि दूसरी छूट 1% है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में अंकित मूल्य क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में अंकित मूल्य दिया हुआ है 3200 रुपया। हमें अंकित मूल्य क्या दिया है? 3200 रुपया दिया। तो देखिए पहला डिस्काउंट क्या है? 10% है। तो देखिए 10% डिस्काउंट देने के बाद मूल्य क्या हो जाएगा? इसका 90% हो जाएगा। मूल्य क्या हो जाएगा? 90% हो जाएगा। अब देखिए दूसरा डिस्काउंट हमने क्या मान के रखा है? 1%। तो देखिए दूसरा डिस्काउंट देने के बाद मूल्य क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 100 माइनस x% हो जाएगा। अब देखिए दोनों डिस्काउंट के बाद हमें क्वेश्चन में मूल्य क्या दिया? 2448 रुपया, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 2448 रुपये के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। उसके बाद हम इस 1 जीरो से 1 जीरो को काट सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ अगर इसे 2 से काट ले तो ये 2 से कितने बार में जाएगा? 16 बार में। और ये 2 से कितने बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। अब देखिए हम इसे 9 से काट सकते हैं क्या? हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 18। यानी हम इसे 9 से काट सकते हैं। ये 9 से कितने बार में जाएगा? ये 9 से 2 बार में जाएगा। हाथ में क्या आ जाएगा? 6। ये हमारा कितना हो जाएगा? 64। 64 जो है 9 से 7 बार में जाएगा। हाथ में क्या आ जाएगा? 1। ये हमारा हो जाएगा 18। 18 9 से कितने बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। अब देखिए हम इसे 16 से काट सकते हैं क्या? अगर हम इसे 16 से काटेंगे तो देखिए ये 16 से कितने बार में जाएगा? ये 16 से 1 बार में जाएगा। हाथ में क्या आ जाएगा? हाथ में आ जाएगा 11। ये हमारा हो जाएगा 112। 112 16 से कितने बार में जाएगा? 7 बार में। अब देखिए हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस x इक्वल टू 5 से अगर हम 17 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 85 हो जाएगा। अब देखिए इस x को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, और इस 85 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल टू 100 माइनस 85। अब देखिए 100 में से अगर 85 माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? x इक्वल टू निकल के आ जाएगा 15।
अब देखिए एक सामने क्या मान के रखा था, दूसरा डिस्काउंट, यानी दूसरा डिस्काउंट हमारा क्या निकल के आ गया, 15% निकल के आ गया। दूसरा डिस्काउंट हमारा क्या निकल के आ गया, 15% निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 15% निकल के आ गया। आंसर क्या निकल के आ गया, 15% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 6 महीनों का साधारण ब्याज 65.5 रुपया है। राशि का मान क्या है, हमें क्या निकालना, प्रिंसिपल निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 5%। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम कितना दिया, हमें टाइम दिया हुआ है 6 माह का। हमें टाइम कितना दिया, 6 माह का। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में साधारण ब्याज यानी हमें एसआई दिया हुआ है। हमें एसआई कितना दिया हुआ है, हमें एसआई दिया हुआ है 65.5 रुपया। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, हमसे पूछ क्या रहा है प्रिंसिपल। अब देखिए हमें जो है टाइम कितना दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है 6 माह का। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना दिया, 5% वार्षिक। तो देखिए 6 माह में यानी पूरे एक वर्ष में, पूरे एक वर्ष में 5% का ब्याज मिल रहा है। तो 6 माह में कितना मिलेगा, इसका आधा, यानी 6 माह में ब्याज कितना मिल जाएगा, 2.5%। 6 माह में ब्याज कितना मिल जाएगा, 2.5%। और हमें क्वेश्चन में 6 माह का ब्याज कितना दिया, 65.5 रुपया। हमें कितना दिया, 65.5 रुपया दिया है। अब देखिए हम यहाँ से दशमलव को काट सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा 25% का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 25% का वैल्यू निकल के आ गया 655 रुपया। 25% का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 655 रुपया। और हमसे पूछ के आ रहा है प्रिंसिपल। तो देखिए प्रिंसिपल अपने आप में क्या होगा, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होगा। अब देखिए इस 25 को अगर हमें 100 बनाना है तो हमें 4 से गुना करना होगा। अब देखिए अगर हम इस साइड 4 से गुना करेंगे तो हमें इस साइड भी 4 से गुना करना होगा। हमें इस साइड 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 20 के 0 हाथ में 2, 20 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, हाथ में 2, ये हमारा हो जाएगा 24 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा प्रिंसिपल क्या निकल के आ गया, 2620 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2620 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 15% प्रतिवर्ष की दर पर 2 से 1/2 वर्ष के लिए 4096 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज 10 मासिक आधार पर संयोजित होता है। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे सीआई और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ब्याज जो है 10 मासिक आधार पर संयोजित होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्याज जो है हर 10 माह बाद संयोजित हो रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 4096 रुपया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम कितना दिया, हमें टाइम दिया हुआ है 2 सही 1/2 वर्ष का हमें टाइम दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया, 15% प्रति वर्ष। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया, 15% प्रति वर्ष। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है सीआई, हमसे पूछ क्या रहा है, सीआई पूछ रहा है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि ब्याज जो है हर 10 माह बाद काउंट हो रहा है। तो हमें क्वेश्चन में जो समय दिया हुआ है वो हमें समय क्या दिया, वर्ष में दिया है। तो देखिए इस वर्ष के समय को हम सबसे पहले माह में चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ हमारा समय क्या है, 2 सही 1/2 वर्ष, यानी हमें 2.5 वर्ष का समय दिया हुआ है। तो 2.5 वर्ष को अगर हम माह में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 30 माह। ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 माह। अब देखिए ब्याज जो है हर 10 माह बाद काउंट होगा। तो 30 माह में टोटल कितना बार ब्याज काउंट होगा, 3 बार ब्याज काउंट होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया, 15% वार्षिक दिया हुआ है। तो देखिए ब्याज जो है 10 माह बाद काउंट हो रहा है। तो एक वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या दिया, 15%, यानी 12 महीना में 15% का ब्याज मिल रहा है। तो 10 महीना में कितना ब्याज मिल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 15% में एक वर्ष में टोटल कितना माह होता है, 12 माह, यानी हम 12 से भाग देंगे और इसमें हम 10 से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 10 माह का हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 3 से काट ले तो ये 3 से कितने बार में जाएगा, ये 3 से चला जाएगा 4 बार में, और ये 3 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में। अब देखिए हम इसे अगर 2 से काट ले तो ये 2 से 2 बार में जाएगा, और ये 2 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 25/2%। अब देखिए 10 माह का हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आएगा, 25/2%। अब देखिए अगर हम इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/8। अब देखिए हम यहाँ प्रिंसिपल दिया हुआ है 4096 रुपया, तो हम यहाँ टाइम मान लेते हैं 3 वर्ष, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या हो गया, 25/2%, यानी फ्रैक्शन में जब हम चेंज करें तो ये हमारा कितना हो जा रहा है, 1/8। तो हम यहाँ 3 वर्ष का CI काउंट करेंगे, 3 वर्ष का हम CI काउंट करेंगे।
अब देखिए पहले वर्ष जो है हमें प्रिंसिपल का 1/8 मिलेगा। तो देखिए अगर हम इसे 8 से काटेंगे तो ये 8 से कितने बार में जाएगा, ये 8 से जाएगा 5 बार में। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 9 जो है 8 से कितने बार में जाएगा, 1 बार में। हाथ में क्या जाएगा 1, ये हमारा कितना हो जाएगा 16। 16 जो है 8 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में। यानी पहले साल हमें प्रिंसिपल का 512 रुपये ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 512 रुपये, तीसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 512 रुपये ब्याज मिलेगा। अब देखिए यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में हमें पहले साल केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो मिलता ही है, प्लस का हमें क्या मिलता है, जो पहले साल ब्याज मिला होता है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। यानी दूसरे साल हमें और क्या मिल जाएगा, इस 512 का 1/8 मिल जाएगा। तो देखिए 512 का अगर हम 1/8 निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 64 रुपया। अब देखिए हम यहाँ टेबल पढ़ेंगे तो देखिए 64 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 128। अब देखिए तीसरे साल जो है हमें प्रिंसिपल पे 512 रुपये का ब्याज मिल गया, 128 किस में मिल गया, 512 प्लस के 512 का 1/8 मिल गया, बच क्या गया हमारा 64। यानी 64 का 1/8 ब्याज हमें तीसरे साल और मिलेगा। तो देखिए 64 का 1/8 निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 रुपये। अब देखिए हम इसे अगर ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा टोटल जो है CI निकल के आ जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1536। ये हमारा कितना हो जाएगा 1536। इसे अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 180 और 12 कितना हो जाएगा 192। ये हमारा कितना हो जाएगा 192 प्लस का 8। अब देखिए 192 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 200। 200 अगर हम 1536 में ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा टोटल CI क्या निकल के आ जाएगा, टोटल CI निकल के आ जाएगा 1700। टोटल CI निकल के आ जाएगा 1736 रुपये। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1736 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है रवि, मोहन और गोविंद किसी कार्य को 12 दिन, 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। रवि, मोहन और गोविंद एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया 12 दिन, दूसरा समय क्या दिया 10 दिन और तीसरा समय क्या दिया 15 दिन। तो हम सबसे पहले इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 12, 10 और 15 का हम एलसीएम निकालेंगे। 12, 10 और 15 का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, 12, 10 और 15 का एलसीएम निकल के आ जाएगा 60। अब देखिए हम टोटल काम को मान लेंगे 60 यूनिट, टोटल काम को हम मान लेंगे 60 यूनिट। अब देखिए इस 60 यूनिट काम को जब रवि कर रहा है, 60 यूनिट काम को जब रवि कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 12 दिन का समय लग रहा है। इस 60 यूनिट काम को जब मोहन कर रहा है, तो कितना समय लग रहा है, 10 दिन का समय लग रहा है। और इस 60 यूनिट काम को जब गोविंद कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 15 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से इनका एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए रवि जो है 12 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 यूनिट। मोहन जो है 10 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 यूनिट। और गोविंद जो है 15 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 यूनिट। अब देखिए यहाँ से तीनों का इफिशियंसी निकल के आ गया और हमसे पूछ रहा है कि अगर तीनों जो है एक साथ मिलके काम करेंगे तो देखिए टोटल जो है हमें काम कितना कराना है, 60 यूनिट। तो हमसे पूछ रहा है कि तीनों अगर एक साथ मिलके काम करेंगे तो उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए रवि जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा और मोहन जो है एक दिन में 6 यूनिट और गोविंद जो है एक दिन में 4 यूनिट। यानी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, तीनों मिलके जो है एक दिन में 15 यूनिट काम करेंगे और हमें टोटल काम कितना कराना है, 60 यूनिट। तो देखिए इस टोटल काम में अगर हम तीनों के एफिशिएंसी से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, समय निकल के आ जाएगा। अब देखिए ये 15 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में। यानी यहाँ से हमारा समय क्या निकल के आएगा, 4 दिन। यानी तीनों मिलके उस काम को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या निकल गया, 4 दिन निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरा हुआ टंकी 6 घंटे में खाली कर सकता है। ए और बी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है तथा सी को उसी समय खोल दिया जाता है। पाइप सी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया है, हमारा समय दिया हुआ है कि पाइप ए जो है टंकी को 8 घंटे में भर रहे हैं, पाइप बी 12 घंटा में भर रहे हैं और पाइप सी जो है 6 घंटा में खाली कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 8, 12 और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, 8, 12 और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकल के आ जाएगा 24। अब देखिए हम टंकी की धारिता मान लेते हैं 24 यूनिट, हम टंकी की धारिता मान लेते हैं 24 यूनिट। अब देखिए इस 24 यूनिट पानी को जब ए भर रहा है, 24 यूनिट पानी जब ए भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 8 घंटा का समय लग रहा है। इस 24 यूनिट पानी को जब बी भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 12 घंटा का समय लग रहा है।
और इस 24 यूनिट पानी को जब सी खाली कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 6 घंटे का समय लग रहा है। अब देखिए हम यहाँ माइनस का सिंबल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सी जो है टंकी से पानी खाली करने का काम कर रहा है, यानी निगेटिव काम कर रहा है, इसलिए हम यहाँ निगेटिव का सिंबल लगा रहे हैं। अब देखिए हम यहाँ से तीनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 8 घंटा में 24 यूनिट पानी भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना पानी भरेगा, 3 यूनिट। बी जो है 12 घंटा में 24 यूनिट पानी भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना पानी भरेगा, 2 यूनिट। और सी जो है 6 घंटा में 24 यूनिट पानी खाली कर रहा है, तो 1 घंटा में कितना खाली करेगा, 4 यूनिट पानी खाली करेगा। अब देखिए यहाँ से तीनों का इफिशियंसी निकल के आ गया, यहाँ से तीनों का इफिशियंसी निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि ए और बी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है। तो देखिए ए और बी को, ए प्लस बी को अगर 3 घंटे के लिए खोला जाए, 3 घंटे के लिए खोला जाए तो टंकी में कितना पानी भर देंगे। ए जो है 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भर रहा है, तो बी 1 घंटा में कितना पानी भर रहा है, 2 यूनिट। यानी दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना पानी भरेंगे, 5 यूनिट पानी भरेंगे। तो 3 घंटा में कितना पानी भर देंगे, 15 यूनिट पानी भर देंगे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि 3 घंटा बाद ए और बी को बंद कर दिया जाता है तथा उसी समय सी को खोल दिया जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि सी जो है टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, यानी इस 15 यूनिट पानी को खाली करने में सी को कितना समय लगेगा। सी को जो है 15 यूनिट पानी खाली करने में कितना समय लगेगा, हमें इसी समय को निकालना है। तो देखिए सी जो है 1 घंटा में 4 यूनिट पानी खाली कर रहा है, तो 15 यूनिट पानी खाली करने में कितना समय लग जाएगा। हम इस 15 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ से समय निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा समय क्या निकल के आ जाएगा, 15/4 घंटा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, ये 4 से कितने बार में जाएगा, ये 4 से चला जाएगा 3 बार में, हाथ में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 3 सही 3/4 घंटा। यानी कितना समय में खाली कर देगा सी, जितना पानी ए और बी मिलकर भरे हैं 3 घंटा में, उस पानी को सी जो है 3 सही 3/4 घंटा में खाली कर देगा। हमारा आंसर क्या निकल गया, 3 सही 3/4 घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है स्थान ए से स्थान बी की दूरी 144 किलोमीटर है। 2 कारें एक साथ चलना प्रारंभ करती है, एक ए से दूसरी बी से। यदि वे एक ही दिशा में चलती है तो 12 घंटे बाद मिलती है, लेकिन यदि वे एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं तो वे 9/8 घंटे बाद मिलती है। तेज चाल से चलने वाली कार की चाल ज्ञात करें। हमें क्या निकालना, तेज चाल से चलने वाली कार की चाल निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में 2 स्थान दिया है ए और बी, जिनके बीच की दूरी हमें क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में 2 स्थान दिया हुआ है ए और बी, जिनके बीच का हमें दूरी क्या दिया है, 144 किलोमीटर। जिनके बीच का हमें दूरी क्या दिया है, 144 किलोमीटर। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दिया कि एक कार जो है ए से चल रही है और दूसरी जो है बी से चल रही है। तो देखिए हमने मान लिया कि जो कार ए से चल रही है उसका स्पीड x किलोमीटर पर घंटा है और जो बी से चल रही है उसका स्पीड y किलोमीटर पर घंटा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि यदि वे एक ही दिशा में चलती है तो 12 घंटा बाद मिलती है। यानी ए से जो चल रही है वो भी इस दिशा में जाएगी और जो बी से चल रही है वो भी इस दिशा में जाएगी, तो मिलने में कितना समय लग रहा है, 12 घंटा का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है, 12 घंटा का समय लग रहा है। दूसरा हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों जो है एक ही तरफ चले, दोनों जो है एक ही तरफ चले। यानी ए से जो चल रही है, ए से जो कार चल रही है वो बी की तरफ जाएगी और जो बी से चल रही है वो ए की तरफ जाएगी, तो मिलने में कितना समय लग रहा है, 9/8 घंटा का समय लग रहा है। 9/8 घंटा का समय लग रहा है। तो देखिए दोनों के बीच का हमें दूरी क्या दिया है, दोनों के बीच का हमें दूरी क्या दिया है, 144 किलोमीटर। तो देखिए दोनों का अगर हम रिलेटिव स्पीड निकाल लें, दोनों का रिलेटिव स्पीड निकाल लें और दोनों के बीच के दूरी में अगर हम भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, मिलने का समय निकल के आएगा। अब देखिए हम रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, हम रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं। देखिए जब दोनों एक ही दिशा में जाते हैं, जब दोनों एक ही दिशा में जाते हैं तो वहाँ अगर हम रिलेटिव स्पीड निकालते हैं दोनों का स्पीड क्या हो जाता है, माइनस होता है। और जब दोनों विपरीत दिशा में आते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है, दोनों का स्पीड जो है ऐड हो जाता है। तो देखिए यहाँ जो है दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ अगर हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक का हमें स्पीड क्या दे, x किलोमीटर पर घंटा, दूसरे का हमें स्पीड क्या दे, y किलोमीटर पर घंटा। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस y। अब देखिए यहाँ दूरी हमें कितना दिया हुआ है, 144 किलोमीटर। दोनों के बीच का हमें दूरी क्या दे, 144 किलोमीटर और मिलने में कितना समय लग रहा है, 12 घंटा का। यानी अगर हम इस दूरी में अगर मिलने के समय से भाग देंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड निकल के आ जाएगा। यानी हम यहाँ अगर भाग देंगे 144 में अगर हम 12 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए जब दोनों विपरीत दिशा में जाएंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, यानी x प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकल के आ जाएगा और दोनों जो है विपरीत दिशा में जब जा रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, 9/8 घंटा का समय लग रहा है। और दोनों के बीच का दूरी हमें क्या दिया,
हमें दूरी दिया हुआ है 144 किलोमीटर। तो देखिए हम यहाँ रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं। रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए दोनों के बीच की दूरी में अगर हम मिलने के समय से भाग देंगे तो रिलेटिव स्पीड निकल के आ जाएगा। अब देखिए 144 में अगर हम 9/8 से भाग देंगे तो ये हमारा 8 ऊपर चला जाएगा। 9 से 144 कितने बार में जाएगा? 16 बार में। 16 में अगर हम 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 16 में अगर हम 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 128 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन से हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर लें, इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर लें तो यहाँ से हमारा माइनस का y और प्लस का y कट जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू, हम इसे अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 140। अब देखिए यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा? हम इस 2 से अगर 140 को काटेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 70, यानी x हमारा क्या निकल के आ गया? 70 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें x का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से y का वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें x का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से y का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ x के जगह अगर 70 पुट करेंगे तो इस 70 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो 128 में से अगर हम 70 माइनस करेंगे, 128 में से 70 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 58 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए एक का स्पीड हमारा क्या निकल गया? 70 किलोमीटर पर घंटा, और दूसरे का हमें स्पीड क्या निकल गया? 58 किलोमीटर पर घंटा। और हमसे पूछ क्या रहा है? तेज चाल से चलने वाली कार की चाल पूछ रहा है, यानी तेज चाल से चलने वाली कार का चाल क्या हो जाएगा? 70 किलोमीटर पर घंटा। हमारा आंसर क्या निकल गया? 70 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, एक आदमी को नाव से 100 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान पर जाने और वापस आने में 10 घंटे का समय लगता है। वह समान समय में 12 किलोमीटर धारा के अनुकूल या 8 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल नाव चला सकता है। धारा की चाल क्या है? हमें क्या निकालना है? धारा की चाल निकालना है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया कि समान समय में 12 किलोमीटर धारा के अनुकूल या 8 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल नाव चला सकता है। तो देखिए हमने मान लिया कि शांत जल में नाव का स्पीड x किलोमीटर पर घंटा है और धारा का स्पीड y किलोमीटर पर घंटा है। तो देखिए जब नाव 12 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाएगी तो उस केस में क्या हो जाएगा? जब नाव धारा के अनुकूल जाएगी तो उस केस में नाव का स्पीड और धारा का स्पीड क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, यानी धारा के अनुकूल स्पीड क्या हो जाएगा? x प्लस y किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि हमने क्या मान के रखा? शांत जल में नाव का स्पीड x किलोमीटर और धारा की स्पीड y किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ से हमारा धारा के अनुकूल का स्पीड क्या हो जाएगा? x प्लस y किलोमीटर पर घंटा। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? दूरी में अगर हम स्पीड से भाग देंगे तो समय निकल के आ जाएगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन में और क्या दिया है कि उतना ही समय में 8 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल जा रही है, यानी जब नाव धारा के प्रतिकूल जाएगी तो उस केस में क्या हो जाएगा? नाव का स्पीड और धारा की स्पीड माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो दोनों समय निकल के आएगा वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब देखिए अगर हम इसे 4 से काटेंगे तो ये 4 से 2 बार में जाएगा, ये 4 से कितने बार में जाएगा? 3 बार में। हम यहाँ से अगर क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू, हम यहाँ अगर 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x माइनस का 3y। अब देखिए अगर हम इस 2x को उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, और इस 3y को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा माइनस में तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, यानी 2x में से अगर हम 3x माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा x हो जाएगा। और यहाँ अगर हम 3y को इस साइड लेके आ रहे हैं तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जा रहा है, यानी 2y में अगर 3y ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 5y हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया? x इक्वल टू क्या निकल के आ गया? 5y निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नाव से 100 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान पर जाने और वापस आने में कुल जो है 10 घंटा का समय लग रहा है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है d इक्वल टू t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 2x। अब देखिए यहाँ x क्या होता है? यहाँ x होता है शांत जल में नाव की चाल, y क्या होता है? धारा की चाल, और t क्या होता है? यात्रा का कुल समय, और d क्या होता है? एक साइड का दूरी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एक साइड का दूरी क्या दिया है? हमें क्वेश्चन में एक साइड का दूरी क्या दिया? 100 किलोमीटर दिया है। टोटल टाइम हमें क्या दिया? टोटल टाइम हमें दिया हुआ है 10 घंटा। टोटल टाइम क्या दिया? 10 घंटा। और हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है धारा की चाल, यानी हमने धारा का चाल क्या मान के रखा है? y किलोमीटर पर घंटा, यानी हमसे जो है y का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए y का वैल्यू पूछ रहा है तो देखिए हम इस x को भी y में हम बदल देंगे। देखिए x को y में बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? x इक्वल टू हमारे यहाँ क्या निकल गया है? 5y निकल गया है। तो देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं 5y का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 5y का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25y स्क्वायर माइनस हमारा क्या हो जाएगा? y स्क्वायर
बटे हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ जो है x की जगह हम क्या पुट करेंगे 5y, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा 10 से ये 10 कट जाएगा। अब देखिए हम यहाँ अगर माइनस करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25y² में से अगर हम माइनस कर ले y², तो ये हमारा क्या हो जाएगा 24y²। यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 100 = 24y² बटा में हमारा क्या बच गया, y बच गया है। अब देखिए यहाँ हमारा एक y से हमारा एक y कट जाएगा, यहाँ से हमारा y क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा y निकल के आ जाएगा 100/24। अब देखिए अगर हम इसे 4 से काट ले, तो देखिए 100 जो है 4 से कितने बार में जाएगा, 100 4 से चला जाएगा 25 बार में, और 24 जो है 4 से कितने बार में जाएगा 6 बार में। यानी यहाँ से हमारा y का वैल्यू क्या निकल के गया 25/6 किलोमीटर पर घंटा। यानी यहाँ से धारा का स्पीड क्या निकल के गया 25/6 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक वृत्त के त्रिज्या खंड का परिमाप 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 × L × R। अब देखिए L हमारा क्या होता है चाप की लंबाई, R क्या हमारा होता है रेडियस। अब देखिए हमें रेडियस दिया हुआ है, अगर हमें L का वैल्यू पता चल जाए तो हम यहाँ क्षेत्रफल बता पाएंगे। अब देखिए हम L का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हमें जो है त्रिज्या खंड का क्या दिया हुआ है, हमें जो है त्रिज्या खंड का क्या दिया परिमाप दिया हुआ है। तो देखिए त्रिज्या खंड के परिमाप में क्या आता है, 2 रेडियस आता है और एक हमारा क्या आता है चाप की लंबाई आता है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ है, हमें रेडियस क्या दिया है 3 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगा 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई क्या होगा 3 सेंटीमीटर। और हमें टोटल जो है परिमाप क्या दिया हुआ है, हमें टोटल जो है परिमाप दिया है 24 सेंटीमीटर, तो 3 + 3 क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से चाप की लंबाई क्या निकल के आ जाएगा, अगर हम 24 में से 6 माइनस कर दें, हम 24 में से 6 माइनस कर दें तो यहाँ हमारा चाप का लंबाई निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से L का वैल्यू क्या निकल के आएगा 18 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो देखिए हम यहाँ L और R का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 1/2 गुने L का वैल्यू हमारा क्या निकल के आएगा 18 सेंटीमीटर। रेडियस हमें क्वेश्चन में क्या दिया है 3 सेंटीमीटर। अब देखिए इस 2 से अगर हम 18 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा 9 बार में। अब देखिए 9 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 27। यहाँ से हमारा क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन में निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना, मानक विचलन निकालना है। तो देखिए मानक विचलन का फॉर्मूला क्या होता है, मानक विचलन का फॉर्मूला होता है रूट अंडर सम ऑफ xi माइनस x डैश का होल स्क्वायर बटा हमारा क्या होता है n होता है। अब देखिए यहाँ xi क्या होता है, यहाँ xi होता है आंकड़ा का मान, x डैश क्या होता है आंकड़ा का माध्य और n क्या होता है आंकड़ा का संख्या। तो देखिए हमें सबसे पहले मानक विचलन निकालने के लिए माध्य निकालना होगा, तो हम यहाँ सबसे पहले माध्य निकालेंगे। अब देखिए माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, माध्य निकालने के लिए हम आंकड़ा का योग करते हैं और उनके संख्या से हम भाग देते हैं। तो देखिए हम यहाँ अगर योग करेंगे तो 5 + 3 + 4 + 7 और यहाँ संख्या कितना है 4 है, हम इसमें 4 से भाग देंगे। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, बटे हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हम इसे 4 से काटेंगे तो ये 4 से कितने बार में जाएगा 4 बार में, हाथ में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। हम दशमलव लगाएंगे तो एक 0 आएगा, 30 हो जाएगा। 30 जो है 4 से कितने बार में जाएगा 7 बार में, हाथ में क्या आ जाएगा 2, एक और 0 लाएंगे 20 हो जाएगा। 20 4 से कितने बार में जाएगा 5 बार में। यानी यहाँ से हमारा माध्य क्या निकल के आएगा 4.75 निकल के आ गया। अब देखिए हमें माध्य पता चल गया तो हम यहाँ मानक विचलन निकाल सकते हैं। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहली आंकड़ा में से हम क्या करेंगे माध्य को माइनस करेंगे। तो देखिए हम 5 में से अगर 4.75 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.025। हम इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे आगे दूसरी संख्या में से यानी दूसरा आंकड़ा में से हम माइनस क्या करेंगे माध्य करेंगे। तो देखिए 3 में से अगर हम माइनस करेंगे 4.75 तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 1.75 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब देखिए हम आगे क्या करेंगे तीसरी में से हम माध्य को माइनस करेंगे। तो देखिए 4 में से अगर हम माइनस करेंगे 4.75 तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 0.75। हम इसका स्क्वायर करेंगे
उसके बाद हम क्या करेंगे, अगली संख्या में से यानी 7 में से हम माइनस करेंगे माध्य को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 में से अगर हम माइनस करेंगे 7 में से माइनस करेंगे 4.75, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2.25 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ जो है आंकड़ा का संख्या कितना है 4 है, यानी हम इसमें 4 से भाग देंगे और इसका हम क्या करेंगे रूट स्क्वायर निकालेंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मानक विचलन निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से 0.25 के होल स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ से अगर होल स्क्वायर कॉमन लेंगे 0.25 का, तो ये हमारा हो जाएगा रूट अंडर ये हमारा क्या हो जाएगा 0.25 का होल स्क्वायर। अंदर हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ हमारा बच जाएगा 1 का स्क्वायर। अगर हम इसमें से 0.25 का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा क्या बच जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे तो देखिए 0.25 से 1.75 कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 7 बार में, यानी यहाँ हमारा क्या बच जाएगा -7 का होल स्क्वायर। तो देखिए -7 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ जो है ये कितने बार में जाएगा 3 बार में, यानी यहाँ हमारा बच जाएगा -3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, ये जो है ये कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 9 बार में, यानी हम यहाँ 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। बटे हमारा क्या है 4 है। अब देखिए हम यहाँ से अगर इसे रूट से बाहर लेके आएंगे तो देखिए ये हमारा क्या है 0.25 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से रूट से बाहर अगर लेके आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.25 और यहाँ से अगर बट्टे में हमारा 4 है इसे रूट से बाहर लेके आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 50, ये हमारा हो जाएगा 50 और इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। 90 में अगर हम 50 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 140, ये हमारा क्या हो जाएगा 140। अब देखिए अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 हमारा आ जाएगा। अब ये 25 से कितने बार में जाएगा, 25 से चला जाएगा 8 बार में, यानी यहाँ से हमारा मानक विचलन क्या निकल के आ गया, मानक विचलन यहाँ से निकल के आ गया √140/8 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, √140/8 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।